बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सामने जो है वो मैं प्रैक्टिकल तौर पर वज़ू का बाकायदा जो अमली तरीका है, जो सुन्नत तरीका है वज़ू करने का, उसके मुताबिक आपको वज़ू करके दिखाता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि वज़ू करने का सुन्नत तरीका क्या है। और जो इसके ख़िलाफ़ जितने भी तरीके हैं वो सारे जो हैं वो ख़िलाफ़ सुन्नत होंगे, और यही जो है वो सुन्नत का तरीका है जो है वो आप देख लें। तो इसके ऊपर जितने भी सवालात होंगे कि ऐसे करना है ऐसे करना, वो तमाम ख़िलाफ़ सुन्नत करार पाएंगे। तो हदीस पाक में आता है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न उम्मती यअतूना यौमल क़ियामह गुर्रन मुहज्जलीन मिन अथरिल वुदूइ फमन इस्तताअ मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफ़अल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत क़यामत के दिन इस हाल में आएगी कि उनके के हाथ पाँव जो हैं वो आसार वज़ू की वजह से चमक रहे होंगे, जिससे हो सके इस चमक को ज़्यादा करे। तो वज़ू करना बेशक गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है। जो भी वज़ू कामिल करता है अल्लाह ताला उसके अगले पिछले गुनाह माफ़ फरमा देता है। अभी मैं आपको वज़ू करके बताता हूँ और इसी तरीके के मुताबिक सुन्नत तरीके से वज़ू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, अब ये मैं इंशाअल्लाह वज़ू का तरीका शुरू करने लगा। सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह अगर पढ़ेंगे तो जब तक बावज़ू रहेंगे फरिश्ते आपके लिए नेकियां लिखते रहेंगे। और जो बिस्मिल्लाह पढ़ के वज़ू करता है उसका सारा जिस्म पाक हो जाता है, और जो बगैर बिस्मिल्लाह के वज़ू करता है उसका उतना हिस्सा ही पाक होता है जितने पे पानी फिरता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो है थोड़ा सा पानी चलाना है। सबसे पहले दोनों हाथ जो हैं वो अपने गिट्टों तक धोने हैं। दोनों हाथ, ये सुन्नत तरीका है, दोनों हाथ गिट्टों तक धोकर 3 मरतबा जो है वो इनको धोना है। इसके बाद सबसे पहले जो है वो कुल्ली करें। ये 3 मरतबा जो है वो कुल्ली करनी है। और अगर आपका रोज़ा है तो गरगरा नहीं करेंगे, रोज़ा नहीं है तो फिर गरगरा भी करेंगे, ये भी सुन्नत है। उसके बाद जो है वो नाक में पानी डालेंगे। नाक में पानी डाल के जो है इसको इस्तिंशाक कहा जाता है कि नाक में पानी डाल के नाक में पानी इस तरह चढ़ाना है। सबसे पहले कुल्ली करके गरगरा करना है, नाक में पानी चढ़ा के इस तरह ऊपर पानी चढ़ाना है कि नाक की जो नरम हड्डी है यहाँ तक जो है वो पानी पहुँच जाए। इतना भी नहीं कि पानी जो है वो दिमाग पे चढ़ जाए, कम अज़ कम नरम हड्डी तक जो है वो पानी पहुँचना चाहिए। ये सुन्नत तरीका है, लेकिन अगर नहीं भी पहुँचा तो वज़ू हो जाएगा। लेकिन अगर जो है गुस्ल के अंदर जो है वो नाक की नरम हड्डी तक पानी नहीं पहुँचा तो गुस्ल नहीं होगा, क्योंकि गुस्ल के अंदर ये फ़र्ज़ है और वज़ू के अंदर ये नाक में पानी डालना सुन्नत है। और जो है वो 3 मरतबा जो है वो कुल्ली करेंगे। 3 मरतबा जो है नाक में पानी डाल के जो है वो फिर बाएं हाथ से नाक साफ़ करना है, चेहरा धोना है। चेहरे की तारीफ़ ये है कि जहाँ से आतन बाग होना शुरू होते हैं वहाँ से लेकर थोड़ी के नीचे तक, एक कान की लो से दूसरी कान की लो तक ये चेहरा है, इसका धोना ये फ़र्ज़ है। अगर वज़ू के अंदर चेहरा सही तरीके से नहीं धुलेगा तो वज़ू आपका नहीं होगा, क्योंकि ये वज़ू का फ़र्ज़ है। बाद लोगों को देखा है ऐसे छट्टे मार के जो है वो काम ख़त्म कर देते हैं, इस तरह वज़ू उनका नहीं होता क्योंकि फ़र्ज़ अदा नहीं हुआ। और ये देख लें कि ये चेहरा और पानी बड़े आहिस्ता से जो है वो मारना है ये। इसके बाद जो है वो दाढ़ी में पानी डालें, अगर दाढ़ी शरीफ आपकी है इसके ऊपर पानी डाल लें। और उसके बाद जो है वो दाढ़ी अगर है तो उसका ऐसे खिलाल कर लिया जाए, ये भी सुन्नत है। चेहरे धोने के अंदर बहुत ज़्यादा इख्तियार करने की ज़रूरत है कि आपके जो है वो पानी जो है वो सारे चेहरे के ऊपर जो है वो फैल जाना चाहिए, सारे चेहरे के ऊपर। और बाज़ों को देखा है कि सिर्फ और सिर्फ धो रहे होते हैं, चेहरा जो है उसके ऊपर पानी डाल रहे होते हैं, चेहरा धो नहीं रहे होते। चेहरे की जो 3 मरतबा धोने की तारीफ़ ये है कि अगर 1 मरतबा ऐसे पानी डाला और पूरे चेहरे के ऊपर पानी नहीं गिरा तो ये पानी तो चला गया है लेकिन चेहरा धुला नहीं है। और अगर मिसाल के तौर पे किसी को जो है वो 6 मरतबा जो है पानी डालने से जो है उसका चेहरा धुलता है, 6 मरतबा डालने से 3 मरतबा धुलता है, तो उसको ये कहा जाएगा कि उसने 3 मरतबा चेहरा धोया है। इसके बाद जो है वो चेहरा धोने के बाद जो है वो ये कोनियों तक जो है वो हाथ धोने हैं। और अगर ऊपर तक धो लें तो ये अच्छा है। ये अच्छे तरीके के साथ जो है ये, ताकि ये जिस तरीके से धो रहा हूँ इस तरीके से, ताकि जो है वो सब कहीं जो है वो पानी पहुँच जाए। ये कोनियाँ धोनी है। इसके बाद ये हाथ लगा, जब तक ये ऐसे ऐसे बस करते रहते हैं पानी नीचे पहुँचता नहीं है, ये जब तक हाथ नहीं लगाएंगे पानी जो है वो जाएगा नहीं, मतलब आपकी मुकम्मल कोनियों तक। ये देखें ये। इसके बाद जो है वो मसा करना है। मसे के अंदर जो है वो ज़्यादा लोग गलतियां करते हैं, तो ये मैं ये देख लें जिस तरीके के साथ मसा कर रहा हूँ इस तरीके के साथ मसा करना जो है सुन्नत मुबारक है।
ये 3 उंगलियां जोड़ ली और ये शहादत की उंगली अंगूठा जो है वो इसको छोड़ दिया और ये जो है वो अपने इस तरह लगाई और जो है वो इन दोनों को उठाए रखना, साथ नहीं लगने देना। ऐसे लेके गए पीछे और बिल्कुल जो है वो पीछे तक, ये बिल्कुल ऐसे पीछे तक ये ले आए। फिर यहाँ से जो है ना वो अब हथेलियों को जो है वापस लेके आना है। ये हथेलियाँ जो है ये इनको ऐसे वापस लेके आना है, ठीक है। ला के जो है वो ये जो शहादत की उंगली है इसको जो है वो कान के अंदर डालना है और कान के अंदर डाल के कान का अंदरूनी हिस्सा जितने भी हैं वो सारे इसके सारे जो हैं वो इससे ये देखें इस तरह साफ़ करने हैं। ये अंगूठा जो है इसको ऐसे पीछे, दोनों अंगूठों को ऐसे पीछे लगाना है, ठीक है। इसके बाद जो है वो ये इससे जो है वो दाईं कान-पट्टी फिर से जो है इस तरह जो है ये मसे का जो है वो सुन्नत तरीक़ाकार ये है। इसके बाद जो है वो पाँव धोने हैं। मसे के अंदर जो है बाज़ देखें आपने होगा कि बाज़ जो है वैसे पानी लेते हैं और इसको जो है वो चूमते हैं और मुख्तलिफ़ तरीके का, तो वो सारे जो है वो खिलाफ सुन्नत है। सुन्नत तरीक़ाकार मैंने आपको बता दिया। बाद जो है वो पाँव धोने हैं। पाँव धोने ये बाएँ हाथ की जो ये उंगली है इससे जो है वो इस तरह, ताकि पानी जो है वो सब कहीं दाखिल हो जाए। और पानी धोने, ये पाँव धोने में जो है वो एहतियात की ज़रूरत है कि इस तरह नहीं जल्दी होनी चाहिए कि वज़ू जो है वो मुकम्मल आज़ाद धुले ही नहीं और जो है वो वज़ू आपका अदा से नहीं होगा। ये मुकम्मल जो है जब तक पानी नहीं डालेंगे तो नहीं धुलेगा। ये इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये इस जो चुंगलियाँ है उसको जो है वो दाएं के जो है वो आखिर से शुरू करके जो है इस तरह लाते जाना है और इस तरह आखिर पे मुकम्मल कर देना है। ये आप देखें, ये आपका सुन्नत तरीके से वज़ू हो जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको जो है वो वज़ू करने की और ज़ाहिरी और बातिनी वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।